जय भीम दोस्तों। मैं हूं गंगा महारा अंबेडकर। मैं आप लोगों से एक राजनीतिक विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि नेपाल में 200-250 वर्ष राजनीति कब्जा करके रखा था यहाँ राजशाही लोग। और उसके बाद जो है तकरीबन 20 साल पहले जन आंदोलन हुआ था। तो उस समय राजा का शासन हटाने का बात हो रहा था, लेकिन राजा फिर से अपना जगह कायम कर लिया और प्रजातंत्र घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री जनता चुन करके जनता के द्वारा चुन करके आकर के बनता था और पावर राजा के हाथ में था। तो मान लीजिए नेपाल के 2046 साल की बात है, सत्ता परिवर्तन हो गया। राजा अपना हाथ में पावर बागडोर रखा और जो है जनता के द्वारा सरकार में आने वाले मंत्रिपरिषद चुन करके आते थे, प्रधानमंत्री बनते थे। और जब उसके 1 साल बाद 2047 साल में संविधान बनाया गया, तो उस 47 साल के संविधान के द्वारा 12 साल तक चला। तो राजा के हाथ में बागडोर था शासन का। तो पब्लिक में अब आंदोलन का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो माओवादी लोग 2052 साल में हथियार उठाया और जंगल का प्रवेश कर लिया। और माओवादियों ने 10 साल तक अपना भूमिगत राजनीति किया जंगल में रह करके। और 2062 साल में आकर के माओवादी पीस प्रोसेस में आ गया 10 साल के बाद। और पीस प्रोसेस में आ गया और जो है पहले का जो 7 दल था और एक माओवादी, ये मिल करके सामूहिक संघर्ष किया और राजा को फेंक दिया। राज शासन जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद 2064 साल में संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसी संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया। तो माओवादी ने सर्वहारा का मुद्दा उठाया, कहा कि हम सर्वहारा को अधिकार देंगे। लेकिन यहाँ तो क्या है कि एक मनुवादी सत्ता में हावी होता है, दूसरा मनुवादी उसका विरोध करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ मनुवादियों का खेल चल रहा है, बाकी किसी का दाल नहीं गला। इस हालत से नेपाल गुजर रहा है। और मैं अपने समाज की बात करूं तो कि जैसे मैं बामसेफ का मीटिंग में जाया करता था, तो मुझे पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं, हमें बहुत सारे मार्ग बता करके गए हैं। संविधान लिखे बाबा साहब ने, जिन्होंने बाबा साहब को सताया था, जिन्होंने बाबा साहब को तकलीफ़ में डाला था, उसके लिए भी बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में अधिकार दे करके गए। तो यही बात है, नेपाल में भी हमें सीख मिला है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें बहुत सारे मार्ग बता करके गए हैं। तो हमें क्यों ना बाबा साहब का विचारधारा नेपाल में प्रचार प्रसार किया जाए। इस हिसाब से हम लोगों ने प्रचार प्रसार के काम करने का काम किया। तो बाबा साहब का एक बात मुझे याद है कि बाबा साहब ने कहे थे कि तुम अगर गुलामी करते करते मर जाओगे तो आने वाले पीढ़ियां भी मनुवादियों का गुलाम बन करके रह जाएगा, इसीलिए संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये बताए थे हमें। लेकिन हमारे समाज के लोग जो नेपाल में रहते हैं, ये संख्या में कम नहीं है।
दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, ओबीसी, ये अगर हम लोग अगर इकट्ठित हो जाते हैं तो मनवादियों को हम लोग फेंक डालेंगे। मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे लोग जो है गुलामी का कमाई खाते हैं, गुलामगिरी करते हैं और माली के पीछे रहेंगे। लेकिन बाबा साहब का विचारधारा यहाँ लागू करने देने के लिए यहाँ कोई स्वीकार नहीं करते हैं। बाबा साहब के विचारधारा पर कहीं कार्यक्रम खा गया तो लोग भाग लेगा, सुन लेगा, और जैसे कि वहाँ से निकले तो क्या होगा कि भूल जाता है। तो यही बात है कि जैसे मान्यवर कांशीराम साहब जी ने कह कर के गए हैं कि जिस दिन से आप अपना सोच को बड़ा कर लीजिएगा उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो भाइयों, दोस्तों, हमारे समाज में बड़े बड़े महापुरुष लोग पैदा हुए और हमें मार्ग बता करके गए, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं कि सुनता है लेकिन करता नहीं है। मीटिंग में आएगा, कार्यक्रम में आएगा, भाग लेगा, सुन लेगा, मगर जब वहाँ से निकलेगा तो सुनता नहीं है। समय आते हैं तो माली के पीछे भाग जाता है। तो यही बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का विचारों को फॉलो करते हुए मैं नेपाल में संघर्षरत हूँ। हमारे समाज को जगाने का काम मैं कर रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब का विचारों को समाज में फैला रहा हूँ। सतगुरु रविदास महाराज का जो विचार है उसको भी हम नेपाल में फैला रहे हैं। और ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ईवी स्वामी नायकर पेरियार साहब हमारे समाज में इतना हमें मार्ग बता करके गए, इतना संघर्ष किए, हमारे लिए इतना करके गए, लेकिन हम हैं जो पढ़ लिख करके भी हम उन्हें उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर हम चल नहीं सकते। कितना दुर्भाग्य है हमारा। इस बात का मैंने समाज को बार बार जगाने का काम कर रहा हूँ। और मैं जैसे जैसे समाज को जगाने का काम करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। मैं 20 साल से राजनीति में आया और इस विचारधारा को समाज में ले जाने का काम करता हूँ। तो इस समय क्या है कि मेरा शादी भी नहीं हुआ था। जब शादी हुआ तो मेरा पत्नी ने कहा कि आप समाज को उत्थान करने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाज ने आप ही को उत्थान कर देगा, ऐसे हमें कहती थी मेरी बीवी। तो मैं इस बात को उतना ध्यान नहीं दिया मगर अभी हमें महसूस होता है, हमें एहसास होता है कि वास्तव में मेरा पत्नी ने जो कही थी बात सही है। मैं आज मेरे बच्चे हैं, शादी होने के बाद मेरा 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे रोड पर आ गया, लेकिन मैं समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा और मान्यवर कांशीराम साहब का विचार, सतगुरु रविदास महाराज का विचार, हमारे महापुरुषों का सारे हमारे महापुरुषों हैं उन लोगों का विचारधारा मैं आगे ले जा रहा हूँ, समाज को जगा रहा हूँ। समाज जब तक नहीं सुनता है, मेरा जीवन इसी में मैं कामयाबी रखना चाहता हूँ भाइयों। लेकिन हमारे समाज के लोग सुनता ही नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं एक न एक दिन ज़रूर सुनेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। उतना भारी दमन शोषण हो रहा था उस समय, बाबा साहब अकेले थे और अकेले बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया। तो मैं उसी तरह समझता हूँ कि नेपाल में जब तक हमारे समाज के लोग सुनता नहीं है, जागता नहीं है, जगाने का काम मेरा है। मैं समाज को जगाऊंगा, समय आएगा लोग जाग जाएंगे। मेरा यही उद्देश्य रहा है। बाबा साहब ने हमें जो मार्ग बता करके गए हैं, मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ, समाज को जगा रहा हूँ। देखते हैं कि समाज कब तक जागते हैं। अगर समाज, मेरा जीवन जब तक है मैं समाज को जगाने का काम करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा समाज में बांटूंगा, मान्यवर कांशीराम साहब का विचार को समाज में बांटूंगा, सतगुरु रविदास महाराज का विचारों को समाज में ले जाऊंगा। जब तक हमारे समाज के लोग सुनते नहीं हैं तब तक मैं सुनाता रहूंगा, जगाता रहूंगा। मेरा यही जीवन रहा है। भाइयों, दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच ये बात सब रख करके समाज को जगाने का काम मेरा जीवन भर यही काम करेंगे। और
अब मेरा थोड़ा समय बाकी रहा है, मैं कितना साल जीऊँगा, 15-20 साल और हो सकता है जीऊँगा। तो उस समय के बीच मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज को जगाने का काम मैं करता रहूँ। मेरा यही उद्देश्य है। जय भीम, जय जय भीम, जय गुरुदेव, नमस्कार।